संतुष्टि इप देवी पार्ट 2 29 जनवरी। क्या दूसरा कहलाता है विष्णु पोर्शन, विष्णु। और आप ये कह सकते हैं कि महेश 24, विष्णु 24 और तीसरी ब्रह्मा 24। ब्रह्मा 24 यानी जो सांस में हवा ले रहे हो उस समय में उसका प्रभाव, ब्रह्मा जी का प्रभाव होता है। और जब वो अंदर जाती है तो विष्णु का प्रभाव होता है, और जब वो बाहर निकलती है तो वो महेश। तो ये इस तरीके से डिवाइड किए गया। तो ऐसे पहला प्राण जो है 72 मिनट का 6 बजे शुरू होता है सुबह, और फिर आगे चल लो आप 72 मिनट के जोड़ते जाओ तो 12 बजे आपका 5वां प्राण समाप्त होता है और छठा प्राण शुरू होता है। 6 क्यों? छठा प्राण क्यों लिया गया संतुष्टि देवी के लिए? युगल भगवान जो है 6 के बिना नहीं बन सकते। 6 जो है शुक्र का नंबर है। अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं या न्यूमाकाइल टेक्नोलॉजी जानते हैं या तत्वोलॉजी जानते हैं या शुक्राचार्य ज्ञान जानते हैं तो आप ये समझ लें कि शुक्र का समय होता है छठा प्राण, शुक्र का समय होता है। संतोष शुक्र से ही मिल सकता है। तो संतुष्टि देवी, संतुष्टि इप देवी का जो प्रभाव है इस समय में मैक्सिमम होता है शुक्रवार को छठे प्राण में। इसलिए शुरू करी गई आज से ये प्रोसीजर, कथा। राधा योग दिया गया था, वो किसने दिया था? ये तो वो क्या नाम है उनका, मोहिनी अवतार था शायद, मोहिनी रूप लिया था विष्णु ने। वो ना अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है पता है? अर्धनारीश्वर मतलब विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था, अवतार नहीं लिया था। अवतार और रूप में फर्क है। तो मोहिनी रूप लिया उन्होंने और विष्णु रूप में तुरंत कन्वर्ट हो गए, क्योंकि राहु और केतु का वो आया था, जो एपिसोड हुआ था, शुरुआत हुई, सब जानते हैं इस बात को। तो वो उन्होंने राधा योग का सिस्टम दिया था। राधा योगा, योग नहीं, राधा योग नहीं, राधा योगा। और राधा योगा क्या है? राधा योगा है स्त्री का स्त्री से मिलन। अब यहां पे मिलन का मतलब कुछ भी समझ लेते हैं लोग। मिलन का मतलब डेडिकेशन, और ये रिफ्लेक्ट होता है देवरानी और जेठानी में। अगर आप रिश्तों को समझना चाहें तो ये रिश्ते से समझ सकते हैं। बहनों में नहीं होता है, देवरानी और जेठानी में होता है। मतलब देखो कितना परफेक्ट सिस्टम बना हुआ है, पर समझने में कहीं पर गलती हुई, या हो सकता है पता भी हो लोगों को, तो मुझे नहीं पता कि लोगों को बताया कि नहीं बताया, यहां तक नहीं पहुंची ये बात। और इसका उपयोग किसने किया? सत्यभामा। राधा योगा का उपयोग किया सत्यभामा ने, और रुक्मिणी के साथ मिलकर के कृष्ण को पति के रूप में पाया। देखो कमाल, देखो हर एग्जाम्पल अवेलेबल है, सब चीजें अवेलेबल है, रेफरेंसेस सारे अवेलेबल हैं, पर हमने समझा नहीं, या हमने समझने की कोशिश नहीं की, या सोचोगे इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई। जब रिसर्च होनी शुरू हुई, कब से रिसर्च होनी शुरू हुई है? 95। कृष्णांश भगवान महाविष्णु कृष्णांश के रूप में पृथ्वी पर आए थे। फरवरी को 24 फरवरी यानी 23 फरवरी सारा निकल गया, रात आई, सुबह के 4 बजे के करीब, और दिन बदल जाता है तो 24 फरवरी हो गई थी। सुबह 4 बजे के करीब की बात है, 4 सवा 4 की बात है, कृष्णांश भगवान आए थे। एग्जैक्ट तो देखो पता लग नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि
टाइम ऑफ कंसीवमेंट एग्जैक्ट नहीं पता लग सकता, और टाइम ऑफ डिलीवरी भी एग्जैक्ट पता लगना बहुत मुश्किल है। क्योंकि नेचुरल टाइम नहीं हो सकते, ये इनको पुश किया जाता है, ये टाइम जो है पुश करके लाए जाते हैं, तो इसलिए उसका ज्यादा यूजफुल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की यही दिक्कत है कि एग्जैक्ट टाइम ना होने के कारण गणित में कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है। 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 12 घर हैं चार्ट में, कुंडली में, तो उसमें तो जरा सी भी अगर गड़बड़ होगी तो सारी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। इससे तो सूर्य घड़ी से अगर समय नापेंगे आप तो वो ज्यादा बेटर है। और 72 मिनट का 1 घंटा होता है, इस कैलकुलेशन को लें, पर पल का समय लेना पड़ेगा। और पल और में अगर आप समय लेंगे, गणित करेंगे, तभी एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट बैठेगी। पर उसमें एनफोर्समेंट कहीं नहीं होनी चाहिए। अब डिलीवरी के लिए सिजेरियन डिलीवरी कर दी तो वो टाइम बिगड़ गया सारा का सारा, उसका कोई मतलब नहीं रहा। खैर, मैं ज्योतिष में नहीं जा रहा हूं, ज्योतिष थोड़ा बहुत करता हूं, जानता हूं थोड़ा बहुत ज्योतिष, तो इसलिए मैंने उसको पॉइंट को टच किया। आज क्योंकि कथा है तो पहली तो एक्चुअली मुझे शुरुआत करनी थी विष्णु तत्व से, पर यह थोड़ा बैकग्राउंड देनी जरूरी थी। अब मैं विष्णु तत्व का, विष्णु मूल वाक्य का गान करूंगा। विष्णु मूल वाक्य, ये विष्णु मूल वाक्य है जो संतुष्टि इप देवी जिसका वो करती हैं। आप ये समझ लिए कि ये महिलाओं के लिए, या राधा योगा करने वाली महिलाओं के लिए ये सबसे जरूरी है, ये वाक्य से शुरुआत करनी। विष्णु मूल वाक्य ये कहता है, अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम, अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम, दिल भोगतम अहम भोगतम, सत्यम विष्णु तत्वम, कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, सत्यम शिवम शवम। देखो कितना सुंदर वाक्य है ये। वो कहता है अहम सत्यम अहम सुंदरम, मैं सत्य हूं और मैं सुंदर हूं, क्योंकि सत्य हमेशा सुंदर होगा, ये पक्की बात है। सत्य है तो सुंदर होगा ही। अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम, अगर मैं सत्य हूं और मैं सुंदर हूं तो मैं श्रेष्ठ हूं। मैं श्रेष्ठ हूं का मतलब यह नहीं है कि और कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता, पर अपने में मैं श्रेष्ठ हूं। जिस दिन मैं ये समझ गया, अहम सत्यम समझ गया, तो उस दिन मैं श्रेष्ठ हो गया। बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। फिर कहता है दिल भोगतम अहम भोगतम। वो कहते हैं ना, बीमारी जो है, रोग जो है मन से शुरुआत होती है, पर एक्चुअली मन से शुरुआत नहीं होती है रोग की। रोग की शुरुआत होती है तन से। एक्सीडेंट होता है, मन थोड़ी कहता है कि एक्सीडेंट करो। एक्सीडेंट हो गया, पर उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि रोग मन से शुरू होता है। रोग हमेशा तन से शुरू होता है। क्यों? आप खरीद कर लाते हैं, उसके साथ जो डर बिल्ट इन होता है वो रोग पैदा करता है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो आपको पहला डर आ गया कि इस पे स्क्रैच ना पड़ जाए, इसको कोई ठोक ना दे, इसको कोई एक्सीडेंट ना कर दे। पहला डर साथ में आ गया। मतलब गाड़ी खरीदने जा रहे हो आप, जैसे आपने गाड़ी बुक करी तो आपको ये डर तो बैठ ही गया कि यार मेरी गाड़ी आएगी तो कोई ठोक ना दे और कोई स्क्रैच ना पड़ जाए। तो शरीर, मन और दिल भोगतम अहम भोगतम। जब शरीर भुगतता है तो मन भुगतता है, दिल भुगतता है, तो मतलब मैं भुगत रहा हूं। तो मैं कोई शरीर और मन और शरीर मेरा अलग थोड़ी है, ये तो अलग बना दिया गया। तो ये गलतफहमी, जिनको गलतफहमी थी, जिनको समझ नहीं आई, जो टेक्नोलॉजी के आदमी नहीं थे, जो सिर्फ साइंस जानते थे जिसका कि कोई मतलब नहीं है, टेक्नोलॉजी के बिना साइंस बेकार है। तो साइंस, जो टेक्नोलॉजी जानते थे, नहीं जानते थे, उन लोगों ने, जो साइंस जानते थे, साइंस समझते थे, उन लोगों ने ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि बीमारी मन से शुरू होती है। ऐसा नहीं है।